नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव सिटीज़ में और मैं हूं आपके साथ सौम्या राठी। इस वक्त बिहार में अगर किसी बीमारी की सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही है तो वो है स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जो कि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल को हुआ था और जिसके बारे में उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर पूरी जानकारी दी है। एक ऐसी बीमारी जिसमें आपका शरीर अपने ही खिलाफ काम करने लगता है। इस बीमारी को लेकर जब लोगों के मन में सवाल उठने लगे तो हमने सोचा कि क्यों ना आके आपको डॉक्टर की मदद से ही बताया जाए, उनकी जुबानी आपको ये समझाया जाए कि ये बीमारी आखिर क्या है, लक्षण क्या है और इसमें शरीर अपना ही दुश्मन क्यों बन जाता है। और सवालों के जवाब देने के लिए इस वक्त हमारे साथ बैठे हैं बिहार के सबसे जाने माने फिजिशियंस में से एक डॉक्टर राजीव रंजन। सबसे पहले डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका। डॉक्टर साहब, ये स्टीवेंस जॉनसन सिंड्रोम, जैसा कि आप अभी कुछ देर पहले ही कह रहे थे कि अगर इतने बड़े नेता को नहीं हुई होती तो इस बीमारी के बारे में शायद लोगों को कभी पता ही नहीं चलता। ये बीमारी क्या है, लोग इसके बारे में इतने अनजान क्यों हैं? सबसे पहले तो मैं कहना चाह रहा हूं कि संजय जायसवाल जी की वजह से इस बीमारी के प्रति जो आकर्षण जगह है लोगों का, तो उनके लिए तो बहुत बुरी खबर है, लेकिन आम जनता को कम से कम इसी बहाने स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम के बारे में जानकारी मिल जाएगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम एक ऐसी बीमारी है जो आप रेयर कह सकते हैं, लेकिन बहुत खतरनाक नहीं है। खतरनाक नहीं इसमें कि ये जानलेवा नहीं है। लेस देन 10% डेथ इसमें होता है ना, 100 में से 10 से कम मरीज को ही डेथ होता है। इसका एक और सबसेट है जिसको TEN कहते हैं, टॉक्सिक एपिडर्मल नेक्रोलाइसिस। ये मैनिफेस्टेशन इसका स्किन में होता है, लेकिन ये शुरुआत होता है आपको सर्दी खांसी बुखार से। बुखार होगा, आंखों में जलन होगा, पूरे देह में अकड़न होगा, और सबसे विडंबना ये है, सबसे खतरनाक पहलू इसका ये है कि जैसे ही हुआ आप इसको समझ गए कि वायरल हो गया, आपने एजिथ्रल ले लिया है, पैरासीटामोल ले लिया। तो कुछ ऐसी दवाएं होती हैं सौम्या जी जिसकी वजह से स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम होता है। तो स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम के कारण कई हैं। तो कारण में मैं आपको बताऊं कि जो सबसे कॉमन मेडिसिन है वो, अगर आप डाइक्लोफिनेक जो दर्द की दवाई है, इवन पैरासीटामोल, एंटी एपिलेप्टिक, नेविरापिन, एंटी कन्वल्सेंट जो होता है, मतलब मिर्गी की दवाई है, फेनोबार्बिटॉल है, फिनाइटोइन है, या फिर एंटी साइकोटिक, एंटी डिप्रेशेंट, या फिर सबसे कॉमन जो आजकल गाउट की बीमारी इतनी कॉमन हो गई है उसमें एलोपेरिनॉल हम देते हैं। लेकिन इसका एक सबसे कह लें कि दुर्भाग्यपूर्ण पहलू ये है कि जैसे और दवाई का रिएक्शन जो होता है कि आप एक दवा खाएं, नेक्स्ट डे आपको अगर चकते दिखाई दें, लाल लाल दिखाई दें, तो आपको समझ में आ जाता है। इन दवाइयों के खाने के 1 सप्ताह के बाद या 2 सप्ताह के बाद इस तरह के लक्षण परिलक्षित होते हैं जो स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम के घेरे में फिट बैठते हैं। उसके बाद आपको सतर्कता बरतनी होती है। डॉक्टर साहब, जैसा कि अभी आपने खुद कहा कि इन दवाइयों के जो रिएक्शन आते हैं लोग वायरल समझकर पल्ला झाड़ लेते हैं, इसलिए समस्या जो है वो बढ़ जाती है। तो ऐसे में स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम के लक्षणों को वायरल के लक्षण से अलग कैसे समझे, लोग चिकित्सक से संपर्क किन लक्षणों को समझकर करें? सबसे ज़रूरी है कि शुरू का 3-4 दिन में तो आप कह नहीं सकते हैं कि स्टीवेन जॉनसन में डेवलप करने जा रहा है, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि उसमें तो वही बुखार, गले में खराश, आंखों में जलन, पूरे देह में दर्द और थकान। 3-4 दिनों के बाद जब स्टीवेन जॉनसन सिंड्रोम का एग्जैक्ट मैनिफेस्टेशन और उसके परिणाम आने शुरू हो जाते हैं, तब उनके चमड़े धीरे धीरे आप देखें कि स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन दोनों पर असर करता है। म्यूकस मेम्ब्रेन मतलब अंदर का जो लेयर है, लाइनिंग, इसकी वजह से क्या होता है कि जो आपका बाहरी जो स्किन का लेयर है वो पील ऑफ करने लगता है, वो मतलब उखड़ने लगता है, उसमें ब्लिस्टर्स बन जाते हैं, लाल लाल ब्लिस्टर्स बन जाते हैं। आपके खाने में तकलीफ होती है, आपको देखने में तकलीफ होती है, और जगह जगह ऐसा फोड़ा बनना शुरू हो जाता है कि आप देख के ही थोड़ा सी घबराहट हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है कि जितने रिश्ते हुए घाव हैं चमड़े के, वो धीरे 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 जब तक रिकवर करेंगे उससे डिहाइड्रेशन होता है, उससे प्रोटीन लॉस होता है। तो डिहाइड्रेशन की वजह से कभी कभी खतरे के मुकाम पर व्यक्ति पहुंच जाता है। या इसमें और जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो उस तरह के कॉम्प्लिकेशंस है जैसे निमोनिया का कॉम्प्लिकेशंस हैं, डिहाइड्रेशन तो मैंने बता ही दिया। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस की वजह से किसी भी व्यक्ति को अगर 3-4 दिन बुखार, खांसी, आंखों में जलन के बाद अगर चमड़े पर इस तरह की बात दिखाई दे कि चमड़ा आपका पील ऑफ करना शुरू कर दे, उसमें ब्लिस्टर्स बन जाए, उसमें घाव जैसा लगे,
और आपको बोलने का नहीं मन करे, आंखों में लहर आना शुरू हो जाए, आप सतर्क हो जाइए, स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम हो सकता है। डॉक्टर साहब, इस बीमारी के बारे में एक बात ये भी कही जा रही है कि एक ऐसी बीमारी है जिसमें शरीर अपने ही खिलाफ जो है वो काम करने लगता है, तो इस बात के पीछे के क्या तथ्य हैं? बिल्कुल सही। जैसे कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी होते हैं, कुछ वायरल इन्फेक्शन होते हैं, और मैंने कहा कि दवाइयों की वजह से भी होता है। तो इसमें ऑटो इम्यून बीमारी कहते हैं इसको, मतलब आपका जो एंटीबॉडी है अपने ही इम्यून सिस्टम से खिलाफ जा कर के, मतलब वो उसको पहचान नहीं पाता है कि हमारा एंटीजन है, वो समझता है कि फॉरेन एंटीजन है और उसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देता है। तो इसमें जैसा मैंने कहा कि बहुत खतरनाक नहीं है, जानलेवा नहीं है, लेकिन तुरंत भर्ती होने की ज़रूरत है। इसमें आपको हाई प्रोटीन डाइट चलता है, हाई कैलोरिक डाइट चलता है, पूरे स्किन का ड्रेसिंग अच्छा से होना चाहिए, और सबसे ज़रूरी है कि प्रॉपर हाइड्रेशन, यानी पानी चढ़ेगा, स्किन का ड्रेसिंग होगा, एंटीबायोटिक चलेगा इन्फेक्शन से बचाने के लिए, क्योंकि एक बार स्किन आपका पील ऑफ हो गया, उसमें ब्लिस्टर्स बन गया, उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, और एक बार इन्फेक्शन का चांस बढ़ेगा तो न्यूमोनिया के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसलिए बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचाने के लिए एंटीबायोटिक चलना है, पेन किलर चलना है, और हॉस्पिटलाइज रहना है। 7 दिन, 8 दिन, 10 दिन के इलाज के बाद 90 से 92% मरीज एकदम ठीक हो जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं। डॉक्टर साहब, अब एक आखिरी चीज़ उन दर्शकों के लिए यही पूछना चाहूँगी कि लोगों के मन में इस बीमारी के जो लक्षण है और जिस तरीके से ये शरीर में कहीं चमड़ा जल जा रहा है, शरीर अपने ही खिलाफ एंटीबॉडीज़ बना रहे हैं, तो लोगों के मन में बहुत घबराहट सी पैदा हो गई है, लोग इस बीमारी को लेकर डरने लगे हैं। तो इलाज जो है, जैसा कि अभी आपने बताया कि 90 से 92% मरीज़ जो है वो ठीक होकर ही घर लौटते हैं, तो ये बाकी 8% के रेशियो की वजह से लोग ना डरे, इसलिए उनको किन बातों को समझना चाहिए? देखिए सौम्या जी, इसमें तो खौफ और दहशत का जो माहौल है उसको तो पूरी तरह से दरकिनार करना होगा, क्योंकि ये लाखों में एक आदमी को होता है। परसेंटेज अगर आप देखेंगे तो ऐसे हमारे और आपके किसी को होने के चांसेस नहीं के बराबर है, और जिनको वो जो रेयर बीमारी है जो इस तरह का हो गया, उसको आप बचा नहीं सकते हैं, क्योंकि पेन किलर तो हर कोई खाएगा, एंटीबायोटिक, सल्फा एंटीबायोटिक से कभी कभी होता है, तो वो तो हर कोई खाएगा, कोई नहीं जान रहा है, क्योंकि वही दवा लेने के पहले आप जानते नहीं होते हैं कि हम अगर डाइक्लोफेनाक ले रहे हैं जो बहुत कॉमन पेन किलर है, अगर हम पैरासीटामोल ले रहे हैं तो ये स्टीवन जॉनसन सिंड्रोम में कन्वर्ट कर जाएगा। तो आपके होने के चांसेस लाखों में एक हैं। अगर हो गया तो उसके सिम्टम्स को पकड़ के तुरंत डॉक्टरी सलाह लेने पर अगर आप चिकित्सकीय इलाज करा लें तो आप आराम से स्वस्थ होकर घर जाएंगे। तो इसलिए डरने की तो कोई गुंजाइश है ही नहीं। ठीक है, एक वीआईपी बीमारी हो गई, संजय जी को हो गया, तो इसके बारे में जानकारी अति उत्तम है, लेकिन इस जानकारी को रख करके आप दिमाग से अपने भय और खौफ को बिल्कुल पूरी तरह से हटा दें, ऐसी मेरी आपसे आरजू है। उम्मीद करती हूँ कि डॉक्टर साहब की बातें सुनकर आप इस बीमारी के बारे में ठीक तरीके से समझ गए होंगे, साथ ही साथ ये भी समझ गए होंगे कि बीमारी भले ही थोड़ी गंभीर है, लेकिन आपको घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ऐसी अन्य वीडियोस के लिए आप लाइव सिटीज़ के साथ लगातार बने रहें। अगर आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, आप लाइव सिटीज़ को ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।